हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ज़ैंथिलेज़्मा के बारे में। तो अगर आपकी आंख की स्किन के बाहर इस टाइप के येलो स्पॉट्स डिपॉजिट है या फिर अगर आपकी आंख के अंदर कुछ इस तरह के रिंग्स अवेलेबल हैं, तो ये किस चीज़ के इंडिकेशन देते हैं हमारी बॉडी के अंदर और कैसे हम इसे ठीक करें, क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या होम रेमेडीज़ और कौन सी क्रीम ऐसी है जो हमारे इन स्पॉट्स को ठीक कर दे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये जो हमारे येलो डिपॉजिट है इनको हम बोलते हैं ज़ैंथिलेज़्मा। ज़ैंथिलेज़्मा जो हमारी आंख के ऊपर होता है, ये होता है हमारी बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से। इसके साथ अगर हम बात करें ये रिंग्स की, तो ये रिंग भी हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का इंडिकेशन देती है। अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी क्रीम या होम रेमेडीज है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो इसका इलाज हम दो तरीके से करते हैं। तो सबसे जो अच्छा इलाज है वो है इसको जड़ से खत्म करना। इसको ठीक करने के लिए हमें अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना होगा। बाकी इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इसको हटाने के लिए कोई क्रीम या फिर लेज़र क्या क्या है, वो हम सब डिटेल में बात करेंगे। पहले हम इसको जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखना होगा, क्योंकि अभी हम अगर इसको ठीक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये उसके बाद वापस रीग्रो हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे। शुगर का इंटेक कम करना होगा, चॉकलेट आपको अवॉइड करनी होगी। बाकी खाने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स, कलर फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में खा सकते हैं। इसके साथ आपको चिकनाई कम करनी होगी, जैसे कि आप अगर फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो वो आपको कम करना होगा। इसके साथ साथ आपको सब्जी में थोड़ा ऑयल की मात्रा कम करनी है, मतलब कम से कम ऑयल वाला खाना खाना है आपको। और फ्राइड तो आपको बिल्कुल खाना ही नहीं है। फ्राइड खाने से हमारी बॉडी में सबसे जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप एक बार को हल्का सा ऑयल या घी वाली सब्जी खाते हैं तो वो तब भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, पर फ्राइड चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी होगी। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे अपना एक ब्लड टेस्ट कराना होगा जिसका नाम होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। जब हम अपने डाइट अच्छी करते हैं, जब हम अपनी डाइट में ऑयल कम कर देते, ट्रीट करा के देखना चाहिए कि क्या हमारी डाइट से हमें बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट को करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लेज़र ट्रीटमेंट और एक होती है क्रीम। तो अब दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसको ठीक करने के लिए जो क्रीम यूज़ करी जाती है वो ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम होती है। ये क्रीम हमारी स्किन को एक तरह से जलाती है और उसके बाद उस स्किन को हटा देती है। उसके बाद हमारे वहाँ पे नई स्किन आ जाती है। तो ये थोड़ा सा हमारी स्किन के लिए हार्मफुल भी कई बार होता है। इन क्रीम को यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की भी होता है। जैसे कि अगर आप इस क्रीम को देखोगे तो ये आती है ज़ैंथ रिमूव के नाम से। इसको हम पील जेल भी बोलते हैं। इस क्रीम के अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, अबाउट द आइटम पढ़ोगे, तो इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप इसका अबाउट देख रहे हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट हमारी स्किन को जलाने के लिए। बात आप अगर नीचे जाके पढ़ोगे तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कम से कम 10 दिन लगते हैं इस स्किन को मतलब पूरा बर्न करने में। ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, पर ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी स्किन को बर्न करता है और फिर वहाँ पे नई स्किन आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेज़र ट्रीटमेंट की, तो इसमें दो तरह के लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं। होता है CO2 लेज़र ट्रीटमेंट, दूसरा होता है आर्गन लेज़र ट्रीटमेंट। अगर आपका जो पैच है वो छोटा है, स्मॉल पैच है, तो हम आर्गन लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके थोड़ा सा बड़ा है तो फिर हम जाते हैं CO2 लेज़र की तरफ। CO2 लेज़र की मदद से ऊपर अपर स्किन का हो या लोअर स्किन का हो, दोनों ही पैचों को रिमूव किया जा सकता है। साथ में CO2 लेज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सर्जरी के बाद, लेज़र कराने के बाद स्कार रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्कार मतलब निशान रहने के चांसेस बहुत कम बचते हैं। ज़ैंथिलेज़्मा को ठीक करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो मैंने बताई, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखना है, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। डाइट में ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, शुगर इंटेक आपको कम करना है, चॉकलेट इंटेक आपको कम करना है, कम ऑयल वाली सब्जी आप खाएं। उसके साथ आपको वर्कआउट भी स्टार्ट करना होगा। वर्कआउट की वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा ब्लड फ्लो अच्छा बनेगा, जिससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।